एक गांव में कृष्ण और राधा नाम का एक जोड़ा रहता था। वो बहुत अमीर थे। उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था सौम्या। जब सौम्या 13 वर्ष की ही थी, एक दिन राधा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरे घर में खामोशी का साया छा गया। सौम्या ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी और रोती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। वो अपना सब काम खुद ही करने लगी। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन कृष्ण सड़क पर जा रहा था कि तभी एक लड़की अरे कृष्णा, क्या हाल है? मुझे पहचाना तुमने? हाँ हाँ श्यामला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, सब याद है मुझे। मैं भी तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। क्या ये सच है कृष्णा? बदकिस्मती से ये सब सच है। राधा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन मैंने तुमसे शादी करने की विनती की थी, परंतु तुमने राधा को पसंद किया और उससे शादी कर ली। देखो ये सब क्या हो गया। क्या कर सकते हैं, किस्मत में जो लिखा था वही हुआ श्यामला। ओह, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। हाँ श्यामला, है। कृष्णा, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। क्या श्यामला? मैं तुम्हें अब भी बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखती हूँ। तुम्हारी बेटी को भी मैं एक माँ की नजर से देखती हूँ। कृष्ण कुछ नहीं बोल पाता। वो सोच में पड़ गया। तब श्यामला, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, आराम से सोचकर फिर बताना। कृष्णा कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा। वो घर लौट आया। घर आने पर उसने देखा कि सौम्या कुछ खोई खोई सी है। क्या हुआ मेरी परी, तुम क्या सोच रही हो ऐसे बैठकर? कुछ नहीं पापा, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे घर अकेले खाने को दौड़ता है, बुरा लगता है बहुत मुझे। हम क्या कर सकते हैं बेटा, भगवान ने उसे हमसे बेवक्त छीन लिया। क्या करें, अकेले ही गुजारनी होगी जिंदगी। पापा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बिटिया रानी, चिंता मत करो, दिल खोल कर कहो। पापा, आप दूसरी शादी कर लो ना। मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सोचकर कि वो औरत तुम्हारी कैसे देखभाल करेगी, मुझे चिंता होने लगती है। पापा, आप एक अच्छी औरत से शादी कर लो। नई माँ के आ जाने से हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा। सौम्या की बात मानकर कृष्ण ने शादी करने का फैसला किया। सौम्या की खातिर कृष्णा ने श्यामला से शादी कर ली। श्यामला जिस दिन से घर आई, उसने कृष्णा और सौम्या से बहुत प्यार जताया। श्यामला अब सौम्या का सारा काम करने लगी थी। श्यामला के व्यवहार से सौम्या बहुत खुश थी। माँ, आपके आ जाने से घर में रौनक आ गई। इस घर में कोई मुस्कुराता नहीं था। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। अरे बिटिया, ये अब मेरा भी तो घर है। तुम्हारा और कृष्णा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उनकी बातचीत सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ दिन बीत गए। एक दिन सौम्या स्कूल गई और कृष्णा काम से बाहर गया। श्यामला सोफे पर बैठी थी। इसी बीच उसका फोन बजा। श्यामला ने फोन उठाया। अरे भैया, आप कैसे हैं? कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए। मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुमने जो किया वो अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने क्या किया? तुमने उस कृष्णा से शादी कर ली। अरे भैया, मैं कोई उसे प्यार व्यार थोड़े ही करती हूँ। बस मेरे पास उसे शादी करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। फिर? एक बार उसकी संपत्ति तो देखो। मैंने एक योजना बनाई है कृष्णा की सारी संपत्ति उससे लेने की। जल्द ही बड़ी मछली और छोटी मछली को मैं इस दुनिया से विदा कर दूंगी। फिर मैं सारी संपत्ति की अकेले मालकिन हो जाऊंगी। हे भगवान, तुम तो बहुत खतरनाक हो। मैं पहले से ही सोच रहा था कि तुमने कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही होगा। हाँ ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं फोन करूंगी। इस तरह वो कॉल को काट देती है। थोड़ी देर बाद कृष्णा घर आता है। उसके आते ही वो नकली प्यार दिखाने लगती है और एक ग्लास पानी लेकर उसके पास आती है। हाय, कितनी गर्मी है बाहर, ये लो ठंडा पानी पी लो। कृष्णा उसकी मीठी बातों के पीछे उसके इरादे नहीं भाप पाता। श्यामला, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे जीवन में इस तरह वापस आओगी। कृष्णा, असल में भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ही पैदा किया है। श्यामला कृष्णा और सौम्या से ऐसे ही फरेब करती रहती है। घर में किसी को भी शक नहीं होता। श्यामला बाप बेटी को मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। इस कृष्ण को कैसे मारा जाए ताकि किसी को मुझ पर शक भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए। जब वो इसके बारे में सोच रही थी, अचानक उसे एक ख्याल आया। मैं इन सीढ़ियों पर तेल डाल दूंगी। कृष्णा आएगा और उस पर फिसल जाएगा, जिससे उसके सिर पर चोट लगेगी और वो मर जाएगा। अगली सुबह उसने कृष्ण के जागने से पहले जाकर सीढ़ियों पर तेल डाल दिया। इसी बीच सौम्या अपने पिता के पास गई। उसने तेल पर कदम रखा और फिसलकर नीचे गिर गई। वो चिल्लाई, पापा पापा। ये सुनकर कृष्ण वहां भागा आया। पापा आगे मत आओ, यहाँ तेल है, फिसल जाओगे, नीचे गिर जाओगे, मत आओ यहाँ। कृष्णा वहीं रुक गया। इस बीच श्यामला वहां आई और ऐसे नाटक करने लगी मानो वो कुछ जानती नहीं। ओह, कैसे गिर गई सौम्या? यहाँ पर तेल किसने डाला? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा बोलो, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ पापा। इस तरह वो उठी और वहां से चली गई। श्यामला, सब साफ कर दो। अगर मुझ में या तुम में से कोई फिसल जाता तो? हे भगवान, ये बेवकूफ लड़की कहां से आ गई? मेरी सारी चाल बेकार गई। सौम्या कमरे में गई और सोचने लगी, ये तेल कहां से आ गया एकदम से? माँ फोन पर चोरी चोरी किससे बात करती रहती है? कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह उसे कई शंकाएं हुई। 4 दिन बीत गए। रोज की तरह सौम्या स्कूल जाने लगी। कृष्ण काम से बाहर चला गया। ओफो, मैं अपनी होमवर्क नोटबुक तो घर पर ही भूल गई। जाकर ले आती हूँ, वरना स्कूल में मैडम गुस्सा होंगी। जैसे ही सौम्या घर के अंदर आ रही थी, श्यामला सोफे पर बैठी किसी से बात कर रही थी। काम अभी खत्म नहीं हुआ। कल मैं चूक गई, पर अब की बार ऐसा प्लान बनाऊंगी कि बाप बेटी दोनों का काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ मेरा। ये सब सुनकर सौम्या को सदमा लगा। ये सब दिखावा श्यामला सिर्फ पैसे के लिए कर रही है। वो तुरंत अपने पिता के पास गई। अरे बिटिया, तुम यहाँ कैसे? पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कृष्णा को सब कुछ बताया। कृष्णा को विश्वास नहीं हुआ। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। इतने दिनों से वो हमारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मैं उसे अब एक और मिनट अपने घर में नहीं रहने दूंगा। चलो घर चले। ऐसे नहीं पापा, जैसे मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। सौम्या ने कृष्णा को एक सुझाव दिया। ये सुनकर कृष्ण ने कहा ठीक है, और दोनों घर की ओर चल दिए। एक रात श्यामला ने दूध में नशे की दवा मिला दी और कृष्णा को दिया। श्यामला, मुझे थोड़ा पानी दे दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। श्यामला के जाते ही कृष्ण ने उस दूध को सिंक में फेंक दिया और ऐसे जताया जैसे वो बिस्तर पर सो रहा है। श्यामला ने कृष्णा को आवाज दी, मगर वो नहीं उठा। दवा ने बहुत जल्दी अपना काम कर दिया। वाह, मजा आ गया। उसने ऐसा सोचा और सो गई। आधी रात को श्यामला उठी और एक तकिया लिया। उसे कृष्ण के चेहरे पर रखकर उसका दम घोटने लगी। उसके ऐसा करते ही कृष्ण उठ गया। श्यामला चौंक पड़ी। कृष्णा ने उसे गुस्से से देखा और खींचकर एक जोर का थप्पड़ मारा। मैं सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। तुम्हारे इरादे मुझे पता चल गए थे। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सौम्या ने यह सब देखकर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने के बाद सौम्या ने उन्हें किचन में और बेडरूम में रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाए। पुलिस की कड़ी पूछताछ पर श्यामला ने कबूल किया कि उसने ये सब संपत्ति के लिए किया था। ऐसे सौम्या ने सौतेली माँ को अच्छा सबक सिखाया। कृष्ण और सौम्या इस हादसे के बाद खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था। राम की बेटी का नाम था स्वाति। राम अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था।
राम अपने घर के पास एक खेत में काम करता था। स्वाति एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई और वो शहर चली गई। एक दिन घर पर राम सोचने लगा, स्वाति अब शादी की उम्र की हो गई है, मुझे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशना चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो ऐसे सोच रहा था, तभी स्वाति ने राम को फोन लगाया। राम ने फोन उठाया। प्यारी स्वाति, बस अभी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था बेटी, और तुम्हारा कॉल आ गया। मैं जानती हूँ बाबा कि आप मुझे हमेशा याद करते रहते हो। बताइए, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? और क्या सोचूंगा, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। अभी इतनी जल्दी शादी क्यों बाबा? क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? ऐसा नहीं बेटी, तुम शादी की उम्र की हो गई हो। अगर मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो मुझे खुशी होगी। ठीक है बाबा, मैं अगले हफ्ते घर आऊंगी, फिर हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। इस तरह वो कॉल काट देता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। स्वाति घर आ गई। पापा, मैं तुम्हारे पास आकर बहुत खुश हूँ। जब मैं शहर में थी तो रोज गांव वापस लौटने के बारे में ही सोचती रहती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटी, मुझे तो रोज तुम्हें देखने का मन करता है। और बेटी, एक और बात, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहता हूँ। उसने ऐसे कहा तो स्वाति कुछ देर चुप रह गई। क्या हुआ बेटी, ऐसी चुप्पी क्यों साध ली इस बात पर? कुछ नहीं पापा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो फिर सोच में पड़ गई। जो कुछ भी बताने की सोच रही हो, हिम्मत रखो और बता दो। उसने ऐसे कहा। स्वाति अपने पिता से फिर साहस जुटाकर बोली, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। उसका नाम महेश है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अगर आप सहमत हो तो मैं उससे शादी करना चाहूंगी बाबा। अगर आपको मेरी कही हुई बात से बुरा लगा है तो आप मुझे अपना फैसला बताइए। मैं आपके फैसले के मुताबिक ही चलूंगी। अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने ऐसा कहा। स्वाति, मुझे पता है कि तुम कोई गलती नहीं करोगी। तुमने अपनी इच्छा मुझसे बांटी, मुझे अच्छा लगा। उस लड़के से कहो कि मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ। एक बार अगर हम लड़के के माता पिता से मिलकर बाकी बातें कर ले तो अच्छा रहेगा। उसने ऐसा कहा तो स्वाति बहुत खुश हुई। थैंक यू पापा, उसने कहा और जाकर महेश को फोन किया। हेलो महेश, हमारे लिए एक अच्छी खबर। मेरे बाबा ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अब तुमको अपने माता पिता को इसके बारे में बताना होगा और उन्हें हमारे घर लाना होगा। इसमें कितना समय लगेगा? मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ और सब तय हो जाने पर तुमको फोन करूंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। फिर महेश अपनी माँ जानकी के पास गया। वो एक बड़ी लालची औरत थी। महेश की बात सुनकर, क्या लड़की के पास संपत्ति वंपत्ति है? कितना दहेज देंगे? माँ, मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे दहेज शब्द से ही नफरत है। तू क्या जानता है? चुप रह। सबसे पहले हम लड़की के घर जाएंगे, बाद में मैं तय करूंगी कि क्या करना है। फिर महेश और जानकी स्वाति के घर गए। एक तरफ स्वाति और राम बैठे थे। मेरे बेटे के पास कई अमीर और खानदानी लोगों के रिश्ते आए, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वो तुम्हारी बेटे से ही शादी करेगा। अब मुझे अपने बारे में बताओ। ये सुनकर राम बोला, आपको मेरे बारे में बताने के लिए क्या है? मेरी एक ही बेटी है। मैं गरीब इंसान हूँ। आप और जो कुछ पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। ठीक है, अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ लेती हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करना चाहते हो तो तुम्हें दहेज के रूप में 30 तोला सोना देना होगा, तभी मैं इस शादी के लिए राजी होंगी। ये सुनकर स्वाति चौंक गई। फिर महेश, ये क्या है माँ? हमें इस तरह दहेज मांगने की क्या जरूरत है? उसने ऐसे कहा तो जानकी, तुम कुछ नहीं जानते, अपना मुंह बंद करके बैठो। वो इस तरह चिल्ला दी। फिर बिना कुछ सोचे राम ने कहा, ठीक है, जो सोना आपने मांगा है वो मैं दहेज के रूप में दे दूंगा। जल्द ही हम एक अच्छा मुहूर्त देखकर आपको सूचित करेंगे। उसने ऐसा कहा तो जानकी ने कहा ठीक है और वहां से चली गई। क्या बाबा, आप इतना पैसा कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं बेटी, मैं अपनी 1 एकड़ जमीन को बेच दूंगा। क्यों बाबा, क्या तुम उस जमीन को बेच दोगी जो पुश्तों से हमारी है? मुझे तेरी खुशी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए स्वाति। तुझको लड़का पसंद है,
मुझे लगता है कि अगर तू उसके साथ रहेगी तो खुश रहेगी, इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया है। आपकी बेटी के रूप में जन्म लिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ पापा। इस तरह उसके खुशी के आंसू छलक गए। फिर कुछ दिनों बाद राम ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेच दी। उस पैसे से उसने सोना खरीदा और शादी के लिए सारी तैयारियां की। तभी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। शादी होते होते टल गई। तब महेश ने स्वाति को फोन किया। ओहो, ये क्या हो गया स्वाति? मुझे लगा था कि हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ महेश, हमने इतने दिन इंतजार किया है तो 2 महीने का इंतजार और सही, उसने ऐसे कहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक राम को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। स्वाति घबरा गई और उसे फौरन अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। तुम्हारे पिता का फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना उसकी जान के लिए खतरा है, लेकिन ऑपरेशन में खर्चा होगा बहुत। चाहे जितना भी खर्चा है, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। वो घर गई और उसने उसके पिता द्वारा उसकी शादी के लिए खरीदे गए सोने से कुछ सोना निकालकर बेच दिया और ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। 2 महीने बाद उन्होंने फिर से शादी की तारीख तय की। बेटी स्वाति, हमारे पास जो सोना था उसका लगभग आधा सोना तुमने मेरे इलाज के लिए खर्च कर दिया। तुम्हारी सास को पता चलेगा तो नाराज होगी। मैं वो सब कुछ नहीं जानती पापा, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। जब शादी को 2 दिन बचे थे तो जानकी महेश के साथ सोना लेने राम के घर आई। शादी में अब बस 2 दिन बचे हैं, अगर तुम वो 30-16 दे दो तो मैं जाकर शादी की व्यवस्था देखूं। जब उसने ऐसे कहा तो राम ने अलमारी से 20 तोला सोना निकालकर जानकी को दे दिया। ये क्या, सोना तो कम दिखता है। वो दीदी, तुम जानती हो ना, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने अपना ऑपरेशन करवाया, इसलिए कुछ सोना खर्च हो गया। सोना कम रह गया है। कुछ दिनों के बाद मैं बाकी का सोना आप तक पहुंचा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं वो सब नहीं जानती। 30 तोला सोना देते हो तो ही होगी शादी, वरना नहीं हो पाएगी। ऐसी बात मत कहो दीदी, मैं इस घर को बेच दूंगा और आपको बाकी का सोना दे दूंगा। अभी लॉकडाउन है तो खरीदार सामने नहीं आ रहे। सभी को पता है कि स्वाति की शादी होने वाली है। अगर आप मना कर देंगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। चलो बेटा, चलेंगे। महेश को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। ऐसे नहीं दीदी, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया इस पर सहमत हो जाएं। इस तरह उसने हाथ जोड़कर उससे विनती की। ये देखकर स्वाति को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों बाबा, तुम उनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मुझे लगता है कि वो इंसानों की बजाय सोने और पैसे को महत्व देती है। मैंने सोचा था कि मैं शादी कर लूंगी तो इनकी बदौलत माँ की कमी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इस तरह मेरी शादी के लिए किसी के सामने झुकते नहीं देख सकती। ना हो शादी, मैं आपके पास ही खुश रहूंगी। आई एम सॉरी महेश, उसने ऐसे कहा। तब महेश, मैं तुम्हारे साथ हूँ स्वाति। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ को पैसे का इतना लालच है। मुझे उनके साथ घर नहीं जाना, मैं यही रहूंगा तुम लोगों के साथ। ये सब सुनकर जानकी अचानक सोच में पड़ गई। उनका प्यार और स्नेह देखकर उसे लगा कि उसने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे ही सब चुप खड़े थे। तब जानकी, तुम सब मुझे माफ कर दो। मेरा व्यवहार देखकर मेरा बेटा ही मुझसे नफरत करने लगा। मैं समझ गई हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। भाई राम, मुझे माफ कर दो। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। मुझे 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए। उसने ऐसे विनती की। जानकी का दिल बदल जाने से उनकी शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई और दोनों परिवार बेहद खुश थे।